क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो जब तेजस्वी यादव ने यहाँ कांग्रेस की परंपरागत सीट को इनकार करते हुए अपना कैंडिडेट, कांग्रेस की परंपरागत सीट को इनकार करते हुए अपना जब कैंडिडेट जो है तो उतार दिया, और फिर कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया, तो आप ये जान लीजिए कि जीत तो उसी दिन शुभानंद मुकेश की हो गई। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि ज्यादा वोट से जीत के जाए, ताकि हमारा दावा रहे कि वहाँ उनको कहलगांव के बेटा को, कहलगांव के लाल को मंत्रालय बिहार सरकार में मिल सके। हम लोग तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि मंत्री बन सके शुभानंद मुकेश। भागलपुर एक माइनॉरिटी का भी बहुत बड़ा वोट है यहाँ पर, और गठबंधन के दो प्रत्याशी, कांग्रेस से परवीन कुशवाहा है, आरजेडी से जो है ललित यादव है, फिर कुछ जन स्वराज से मंजर आलम है। ऐसे में वोट जो है क्या एडजस्टमेंट होगा, क्या रहेगा? फिर जदयू से और गठबंधन से जो है एनडीए मुकेश, शुभानंद मुकेश है यहाँ से। देखिए, हम तो कह ही दिया आपको कि कोई मुकाबला नहीं है। बाकी कि मंजर आलम की बात बोले, उन्होंने भी मेहनत किया है, उनकी भी पकड़ है, समझे ना, और करते आया मेहनत। लेकिन जो मेहनत नहीं किया है और डायरेक्ट हवाई जहाज से उतर जाइएगा हेलीकॉप्टर से किसी भी ज़मीन पर, तो ज़मीनी स्तर पर आप अगर मेहनत नहीं किए हैं तो आप फल भी उसी तरह से न खाइएगा। मेहनत जो करेगा, तो जनस्वराज को भी हम इनकार नहीं करते हैं, मंजर आलम के पास भी अपना वोट है। तो क्या लगता है माइनॉरिटी का जो वोट है तो वो क्या वो एनडीए को जाएगा? सभी गठबंधन में रहेगा? सभी को जाएगा। इस बार जो है ना, हमारे माइनॉरिटी वोटर जो है किसी को नाराज नहीं करेंगे, सबको खुश कर देंगे, सभी को जाएगा। तो कहलगांव विधानसभा आप जो है तो प्रतिशत डॉक्टर भी हैं और आप उनके समर्थन में कह रहे हैं कि वो ये होगा, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक सवाल ये है कि लोग जो है वो चुनाव होता है, बहुत लोग पैसा खर्च कर टिकट लेते हैं, बहुत उम्मीदवार जो है अपना निर्दलीय भी लड़ते हैं। ऐसे में यहाँ एक त्रिकोणीय लगता है कि मुकाबला होने वाला है, ऐसे में क्या होगा? देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ मुकाबला ही नहीं है। बाकी पैसा का जो खेल है इलेक्शन में, तो शुरू से ही आप देख रहे हैं कि कहलगांव विधानसभा शुरू हुआ इलेक्शन, तो कौन पैसे का खेल कर रहा है, किसने टिकट खरीद के लाया, कौन जो है तो पैसे के बल पे जो है तो खरीद फरोख्त कर रहा है लोगों को। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए कि हम लोगों को आपस में सबको रहना है, एक जगह रहना है। बस ये चेहरा लोग देख ले कि कौन जो संपत्ति है वो हमेशा रहेगी। हम जिस तरह से खड़े हैं वो रहेंगे। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि आप इस हमाम में सब नंगे वाली बात है। कहीं आप कांग्रेस को आप देखिए, कौन बाबरी मस्जिद के मुद्दा को सुलझाने में किसका हाथ रहा था? तालाब खुलवाओ, तालाब बंद करवाओ, केंद्र में किसकी सरकार थी उस समय जब शहीद किया गया? तो आप कल सुनिए, हमारे जो है तो बैरिस्टर साहब ने कल जो है तो एक बयान दिया जिसमें साफ साफ कह रहा था कि राबड़ी देवी ने भागलपुर दंगे का आरोपी को बुला करके माला पहनाया है। तो आप देख लीजिए किस पार्टी को आप परफेक्ट मानते हैं। हाँ, ये आप कहिए कि अगर पूरे भारत में मुसलमानों का काम सबसे ज्यादा किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो वो नीतीश कुमार है। दलितों का काम, दबे कुचलों का काम, गरीबों का काम, महिलाओं का काम सबसे ज्यादा किसने किया है तो वो नीतीश कुमार है। आप देखिए, महिलाओं के खाते पर 10-10 हजार रुपया आया ना भाई। अगर ये कंटिन्यूड हो जाता है, लगातार आता है, 2 लाख देने की बात हुई है, अगर वो देते हैं तो कितना फायदा हमारे गरीब महिलाओं को होगा, या अमीर को होगा, या मध्य वर्ग को होगा, सबको तो फायदा होगा ना। इससे सबको दिया जा रहा है। तो चुनाव के वक्त ही क्यों ये दिया जा रहा है? 4 साल सरकार को होश नहीं आया, 30 सालों से सरकार। देखिए, आप एक बात जान लीजिए कि सरकार की योजनाएं सरकार फैसला लेती हैं, वो किस वक्त देंगी ये सरकार का निर्णय होता है। चुनाव के बाद भी तो देने का ऐलान है, ये तो आखिरी नहीं है, चुनाव के बाद भी मिलेगा। कई लोगों ने बोला चुनावी लॉलीपॉप है ये सब जो है तो आपको वही विरोध करने वाले लोगों के पास क्या मुद्दा बचा है? मुसलमानों के पास क्या मतलब जाता है वोट मांग? वक्फ बिल यही कह के जाता है। ये कहता है कि कांग्रेस ने क्या किया है बाबरी मस्जिद के साथ, ये कहता है
कि जो है तो राबड़ी देवी ने माला पहनाने का काम किया है भागलपुर दंगा के आरोपी को, ताकि वोट मांगने जाता है? नहीं जाता है। आप ये देखिए कि कितना शिक्षक की बहाली किया है, मुसलमानों को कितनी नौकरी मिली है, रोजगार मिलने का काम किया है। आप देख लीजिए, हम तो सीधा कहते हैं कि कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मुसलमानों का काम किसी ने किया है, दबे कुचलों का, गरीबों का, मजलूमों का किसी ने काम किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आइए। और वक्फ की जहां तक बात है तो आप बिहार सरकार बनाकर वक्फ के कानून को नहीं हटा सकते हैं, उसके लिए केंद्र में सरकार आपको बनाना होगा। और यहाँ जो है तो कोई दावा करता है कि वक्फ का कानून यहाँ से हट जाएगा, तो ये समझिए कि उन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लोग सर्च करे जाके, आज तक तो चैट जीपीटी का जमाना है, वो देखेगा करके कि कहाँ की सरकार बनाने से कहाँ मतलब फायदा होगा, वक्त को कहाँ होगा और कहाँ जो है तो नहीं होगा। वही तेजस्वी नीतीश के कुमार के साथ बैठ जाते हैं सरकार में, तो फिर तेजस्वी जो है तो बढ़िया हो जाते हैं। उस समय नीतीश के साथ जो है तो मजा लेते हैं तो कोई बात नहीं है। 1990 में लालू यादव भी जो है तो बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। अब ये जान रहे हैं, लालू यादव को भी मतलब जो है तो बाहरी सपोर्ट किया था बीजेपी ने, मुख्यमंत्री बने थे। आप जो है तो किसी को, ये सब मुसलमानों को सिर्फ भ्रमित किया जाता है, आज तक डराया जाता है और डरा के हमारा वोट लिया जाता है। आप पर भी आरोप लग रहे हैं, फेसबुक पे वायरल हो रहा है वीडियो कि आप MIM का साथ दे रहे हैं, इधर सुभानन मुकेश का भी दे रहे हैं, दोनों तरफ मिले हुए हैं। MIM क्या कहेंगे इस पर? MIM देखिए, MIM का जो नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब, उन्होंने तो क़यादत की बात करते हैं, उनको उनके आइडियोलॉजी बहुत को पसंद है। अब आप देखिए, ओवैसी साहब को अलगाववादी बोल दिया तेजस्वी यादव ने। मैं कहता हूं कि कभी नीतीश कुमार, हत्ता कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ओवैसी साहब का इज्जत करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो तेजस्वी ने किया। आप ये देखिए कि हम जो हमारी रहनुमाई करने वाले लोग हैं, उनको आप जो है तो अलगाववादी कहिएगा, ये गलत है, चाहे जो जिस पार्टी में रहे। मैं इसकी निंदा करता हूं तेजस्वी यादव की। आप जो है तो कभी अब्दुल गफूर जान रहे थे, यहाँ का मुख्यमंत्री था, रहे हैं ना अब्दुल गफूर, रहे। और आज वही अब्दुल जो है तो आपसे 6 सीट मांगना जाता है किसी पार्टी से, तो आप नहीं देते हैं और आप कहते हैं कि हम मुसलमानों की रहनुमाई करने आए हैं। यह गलत बात है। आप रहनुमाई नहीं करने आए हैं, मुसलमानों को लूटने के लिए आए हैं और लूटते रहे सब दिन मुसलमानों को। अब मुसलमान समझ चुका है, हम आपका अनुभक्त नहीं बनने जा रहे हैं। मुसलमान समझ चुका है और अपना वोट जो है तो कहाँ देना मुसलमान को सब पता है। इसलिए ये सब बात नहीं चलेगा, समझे ना। ये सब जो है तो आप उठा करके रखे कि हम जो है तो मतलब बचाने आए हैं, लूटने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। ये सब जो है तो ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरती है, किसी से नहीं डरती है, समझे ना। और कोई हमारा जो है तो रहनुमाई करने के लिए हमारा अल्लाह काफी है, हम तेजस्वी के मोहताज नहीं बैठे हुए हैं। आप पर जो आरोप लगे हैं उस पर आपने सफाई नहीं दी। आप पर जो आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं और उसके साथ भी हैं। नहीं, देखिए, आरोप जो लग रहे हैं वो मेरा पुराना वीडियो है जो हम पतंग के साथ आपको दिख रहे हैं वो। और यहाँ से जो है तो ओवैसी का कैंडिडेट भी नहीं है वो, बैरिस्टर साहब का, और पतंग का जो पुराना वीडियो है वही वायरल कर रहे हैं। और देखिए, पुराना वीडियो वायरल करेंगे तो तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ नजर आएंगे, तो आप क्या कहिएगा? क्या आप नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं? अरे अभी कहाँ दिख रहे हैं वो देखो ना तुम। हम पहले कहाँ दिख रहे थे वो क्या देख रहे हो तुम? तेजस्वी साहब जो है तो नहीं दिख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। अभी पूरी ईमानदारी के साथ आप मुकेश जी के साथ हैं? पूरी ईमानदारी के साथ मुकेश जी के साथ खड़े हैं, तन मन से खड़े हैं। और अगर मुकेश बाबू चाहे तो हम उसके लिए धन से भी खड़े हैं। चुनाव आयोग का जो है तो जितना बजट खर्चा होता है भैया, उस दरमियान से अगर वैसा होगा, जरूरत होगा तो उससे भी खर्चा करेंगे, तन मन धन से सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और दिल से सपोर्ट करेंगे। आपका परिचय? हम दोस्ती निभाना जानते हैं, हमारे ब्लड में मक्कारी और गद्दारी ने, और जो कहता है कि पैसा लेकर के और खोखा लेकर के खड़ा हुआ है, वो जो है तो ये बात जान ले कि हम जो है तो हमेशा मुकेश के साथ रहे हैं। और यह आरोप जो है, जो हमको जानता है वो समझ लेगा कि यह आरोप तनवीर पर बेबुनियाद लगाया जा रहा है। और वक्त देखिए, इलेक्शन करीब आते आते लोग मेरी बात को समझेंगे, मानेंगे, जानेंगे
और अपार बहुमत पड़ेगा आपको इस इलाके से तीर छाप का। हिंदू मुसलमान सब मिल करके देंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने कहलगांव के बेटा को जिताएंगे और मंत्री बनाने का काम अपना करेंगे। परिचय। आपका परिचय? डॉक्टर तनवीर हसन। बहुत बहुत धन्यवाद।